जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विद अकेडमी में। मैं हूँ राकेश कुमार द्विवेदी। बच्चों, आज हम लोग जूनियर कक्षाओं में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं प्रॉफिट और लॉस, अर्थात लाभ और हानि में। तो आइए हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको जो है क्लियर करके बताया जाएगा। तो जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि प्रॉफिट, देखिए लाभ और हानि। लाभ अर्थात लाभ को कहते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट, प्रॉफिट, और हानि लॉस। प्रॉफिट क्या है? आमतौर पर सभी लोग प्रॉफिट के बारे में जानते हैं कि प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हम कोई वस्तु कम की खरीद करके और ज्यादा की बेच दें। अर्थात हम खरीदें कम की और बेच दें उससे अधिक मूल्य की, तो हमें उस कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रॉफिट। अब जो हम खरीद रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भाई क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जा रही है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जा रही है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसको सीपी के नाम से भी जाना जाता है, सीपी शॉर्टकट फॉर्म में बच्चे इसको सीपी भी कहते हैं। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाए उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है? और बेची जाए तो बेचने का मतलब क्या है? विक्रय, विक्रय, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय अपने नाम से स्पष्ट है, विक्रय बेचा गया अर्थात सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है ना, एसपी। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एसपी। तो ध्यान से समझिए, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहेंगे, और जिस मूल्य पर वो वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। अब लाभ हमारा प्रॉफिट कब हुआ? तो जब हम खरीदे कम की, अर्थात एसपी हमारा सेलिंग प्राइस जो है एसपी वो ग्रेटर हो, किसे? सीपी। एसपी जो है सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, अर्थात खरीद मूल्य से, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है भाई? जब हम खरीदें कम की और बेच दें अधिक की, अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सीपी इज लेस देन एसपी, अभी प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब सीपी क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस, आपका खरीद मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है वो क्या हो? कम हो, किससे? विक्रय मूल्य से। तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है? प्रॉफिट। या पलट के बोले कि एसपी भाई बड़ा है सीपी से, हमें हो गया। ठीक है। जैसे कोई वस्तु, सपोज दैट एक कलम जो है, एक कलम 10 रुपए की खरीदी गई। कलम का, एक कलम का, एक कलम का, एक कलम का क्रय मूल्य आपका क्या रहा? क्रय मूल्य है ना, 10 रुपये। और वो जो है एक कलम का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तथा उसे 12 रुपए में, 12 रुपए में बेच दिया। छोटा सा उदाहरण आप समझिए, बेच दिया, बेच दिया क्या? बेच दिया। तो लाभ या हानि
आपसे पूछेगा गया तो लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ या हानि हमें बतानी है पहली कंडीशन में। दूसरी में जो लाभ या हानि हुई उसका परसेंट क्या है ये भी बताना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो क्रय मूल्य खरीदा गया, इसको हम लिखेंगे सीपी इक्वल टू कितना हो गया भाई 10 रुपीज, है ना। और बेच दिया गया कितने में भाई 12 रुपए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि भाई एसपी हमारा ग्रेटर है किससे, सीपी से, अर्थात हमें हो गया क्या प्रॉफिट। क्या हो गया भाई प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला आपको समझना है। देखिए यहां पे कुछ फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है। हाँ, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी उसे क्रय मूल्य कहेंगे, जिस मूल्य पर वह वस्तु बेची जाएगी उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। अगर क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से तब हमें लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तो हमें क्या होगी। अब देखिए अगर हमें कहीं लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ हमेशा तभी होगा जब हम कम की खरीदें और ज्यादा की बेचें। अर्थात लाभ के लिए हमें निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है भाई एसपी माइनस सी। क्लियर, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सी, ये पहला फार्मूला। अब जब प्रॉफिट निकल जाए तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना। प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट निकला प्रॉफिट अपान में कर देंगे सीपी और इंटू में क्या कर देंगे 100 और ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे परसेंट, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना। ठीक, इस क्वेश्चन को आइए यही सब थोड़ा समझे, एक एक फार्मूला और विद एग्जांपल आप आंसर क्लियर कर देते। अभी ध्यान से देखिए यहां पे एसपी हमारा कितना भाई 12 है ना। तो हम यहां लिखेंगे क्या प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया एसपी माइनस सी। इसी क्वेश्चन को यहां से थोड़ा सा देखिए, ये फार्मूले जो भी आ रहे हैं इनको आप नोट करते चलिए और इसी पर आप क्वेश्चनों का अभ्यास करिएगा, पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाएगी। प्रॉफिट तो ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू हमें क्या होगा भाई प्रॉफिट इक्वल टू एसपी हमारा कितना है 12 रुपए, 12 में वो बेची गई और खरीदी कितने की गई थी 10 रुपए, अर्थात प्रॉफिट हो गया 2 रुपए। कितने हो गया भाई 2 रुपए, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाता कि कितना प्रतिशत हमें जो है लाभ हुआ, तब हम क्या निकालते कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते। क्या निकाल लेते भाई प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या, फार्मूला क्या होता है क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट ये देखिए फार्मूला ऊपर लिखा है ना, इसी पे आप रखेंगे। प्रॉफिट हमारा कितना है 2 अपान सीपी क्या था खरीदा कितने का था 10 का इंटू 100 परसेंट लगाया, 1 0 से 0 10 2 जा 20% का हमको क्या हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने के लिए अगर हम ये कह देते कि 12 रुपए में खरीदी गई और उसे जो है 6 रुपए में बेच दिया गया, अब हमें क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए ये फार्मूला नोट हो गया होगा, ये फार्मूला नोट हो गया होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन को अब चेंज कर दूं, देखिए अब मैंने क्या लिख दिया कि कलम का क्रय मूल्य 12 रुपया हो गया, उसे 6 रुपए में बेच दिया गया, लाभ हुआ कि हानि, और लाभ और हानि कितने प्रतिशत हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ध्यान से देखिए,
अब हमने खरीदा कितने की भाई 12 और बेचा कितने की 6, तो यहां पे भी तो चेंजिंग हो गई भाई। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि सीपी इज ग्रेटर हो गया, सीपी इज ग्रेटर देन किसके हो गया एसपी के। ध्यान समझिए, जब भी क्रय मूल्य आपका बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा, खरीदे ज्यादा की और बेचने कम की, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा क्या होता है लॉस, क्या होता है लॉस। क्लियर? तो यहां पे देखिए लॉस के लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान देखिए ये फार्मूला नोट हो गया होगा यहां पे। फार्मूला इससे रिलेटेड, जब हमें लॉस होगा अर्थात हानि होगी, तो हानि बराबर फार्मूला क्या होगा, हानि इक्वल टू यहां पे क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से जो है विक्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय अर्थात इंग्लिश मीडियम के लिए समझिए लॉस इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं भाई कि सीपी माइनस एसपी। क्लियर? अब अगर हमको लॉस का परसेंट निकालना है तो सेम जैसे प्रॉफिट का परसेंट था वैसे लॉस का परसेंट। फार्मूला क्या बनेगा, लॉस मतलब हानि अपान में क्या सीपी इंटू 100%, क्योंकि प्रतिशत में निकालने के लिए प्रतिशत का चिन्ह लगाना आवश्यक। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम यहां पे क्लियर करें तो यहां पे आप देख रहे हैं सीपी बड़ा है एसपी से, तो 100% में क्या हो रहा है लॉस, तो क्या लिखेंगे लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। क्लियर? सीपी कितना है भाई 12 में खरीदे और 6 में बेच दिए, 6 रुपए का हमें क्या हो गया लॉस हो गया। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो ध्यान से देखिए लॉस का परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस यहां से फार्मूला देखिए लॉस कितना हुआ 6 और सीपी हमारा क्या रहा 12 इंटू 100%। 6 2 जा 12, 2 से काट दिया 50 आ गया, अर्थात ये हो गया 50% का हमें क्या हो गया भाई। क्लियर हो गई बात? तो ये फार्मूले अब आप नोट कर लीजिए कि कब हमें प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, सीपी क्या होता है कास्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। ठीक है? कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि जहां पे सीपी और एसपी ना दिया रहे, है ना, सीपी और एसपी में से कोई एक चीज दे दी जाए। जैसे यहां पे आपने क्या देखा कि सीपी और एसपी दी गई, हो सकता है कहीं सीपी दे दे और प्रतिशत में आपको परसेंट में लाभ या हानि दे दे, तब आपको उस कंडीशन में क्रय मूल्य निकालने के लिए भी बोल सकता है। तो ध्यान से देखिए कुछ और फार्मूले यहां पे हम फार्मूले नोट कर देते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। तो ये फार्मूले जो है आप नोट करते हुए चलिए। सपोज दैट हमें विक्रय मूल्य मालूम है अर्थात एसपी मालूम है और हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और कंपटीशन के भी हिसाब से थोड़ा सा बेहतर है। जैसे हमें किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, जब हमें विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया है, क्या क्या दिया गया है विक्रय मूल्य और लाभ, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। ठीक है? ये फार्मूला, इसको जब कंडीशन क्या होगी कि आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया और लाभ का क्या दे दिया गया परसेंट दे दिया गया, उस कंडीशन में अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है अर्थात सीपी इक्वल टू क्या होता है, इंग्लिश में भी देखिए सीपी इक्वल टू क्या होता है एसपी इंटू 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
क्लियर है? ये ठीक। अगर इसी में हमें हानि दी गई होती, इसी क्वेश्चन में अगर हमें विक्रय मूल्य के साथ क्या दी जाती, हानि दी जाती, तो उस कंडीशन में हमारा क्रय मूल्य क्या होता? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तब हम फार्मूला लगाते हैं विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि %। क्लियर है? अगर हमें प्रॉफिट दिया जाएगा तो प्रॉफिट को प्लस करेंगे, और अगर हमको लॉस दिया जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, 100 से माइनस। अर्थात सीपी इक्वल टू हो गया हमारा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस का। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते चलिए कि जब क्वेश्चन में ये कंडीशन दी जाए कि कोई भी वस्तु इतने रुपए में बेचने पर उसमें कुछ प्रतिशत का हमें लाभ हुआ या हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा, अर्थात वो वस्तु खरीदी कितने की गई। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? तो लाभ की भी कंडीशन में और हानि की भी कंडीशन में आपको ये चीजें, जब आपको क्या क्या मालूम है, जैसे इसी क्वेश्चन में अभी यहां पे देखिए हमने एक लिखा था, एक कलम का क्रय मूल्य 12 रुपया है तथा उसे 6 रुपए में बेच दिया गया। लाभ या हानि का क्या हुई, या लाभ और हानि का प्रतिशत क्या हुई। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में ये होता कि कोई वस्तु 6 रुपए में, सिर्फ इसको ध्यान समझिए, एक छोटे से उदाहरण, इसी उदाहरण को सबने समझिए कि एक कलम को 6 रुपए में बेचने पर 50% की हानि हुई। अभी ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे क्रय मूल्य इंधन की मालूम है, लेकिन आप क्वेश्चन से कैसे निकालेंगे ये आप बात करें। क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचने पर क्या हुआ भाई, 50% की हानि हुई, लॉस हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, अर्थात वो खरीदी कितने की गई। आपको यहां से मालूम है, लेकिन आप अपने फार्मूले को चेक करें तो बिल्कुल बात क्लियर होगी। ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले को हम चेक करते हैं। कोई वस्तु 6 रुपए में बेचने पर, अर्थात एसपी दिया गया कितना भाई, 6 रुपए, 50% की हानि हुई, अर्थात लॉस का परसेंट हमें दिया गया 50 है ना, या लॉस दिया गया 50%, परसेंट में लॉस दिया गया। हमको डायरेक्ट निकालना है कि वो वस्तु कितने की खरीदी गई, तो ये फार्मूला आपके पास लिखा है, सीपी इक्वल टू क्या लगा देंगे, एसपी अर्थात 6 इंटू 100 अपॉन लॉस हुआ ना, तो लॉस के लिए लॉस वाला फार्मूला 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस का परसेंट, लॉस परसेंट के रूप में कितना रहा, तो यहां पे आप ऐसे ही लिखिएगा, नहीं कंफ्यूजन होगा आपको। लॉस परसेंट हमारा 50, तो लॉस का परसेंट जो भी दिया गया उसको आप यहां पे रखिए। तो ध्यान से देखिए, 6 इंटू 100 अपॉन 50, 50 टू जा 100, 6 टू जा 12। तो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? उसका तो आपको पहले से ही मालूम था कि सीपी क्या था, तो सीपी आपको दे दीजिए 12 रुपीज प्राप्त हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रॉफिट के संदर्भ में भी आ सकता है कि कोई भी वस्तु मान लीजिए यहाँ पे 15 रुपए में बेच दी गई, तो उसमें कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ पे 12 इसका सीपी है और वहां पे 15 रुपए में कह रहा बेच दी गई। तो अब आप यहां से क्वेश्चन को सेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी खासे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप जो है नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 2 फार्मूले और तैयार हो जाएंगे। सपोज दैट आपको विक्रय मूल्य ना दे करके क्रय मूल्य दे दिया गया और लाभ का परसेंट दे दिया गया। अब आपसे पूछ दिया कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले से अगर आप चाहें
तो पुनः फार्मूला निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको क्रय मूल्य दिया गया और लाभ का परसेंट, तब आप जो है विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या? विक्रय मूल्य इक्वल टू, यहीं से आप एक फार्मूले को याद करेंगे, दोनों तैयार हो जाएंगे। विक्रय मूल्य इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और इनटू में होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। क्लियर? विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या हो गया? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इससे आपका डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल आएगा। मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि एसपी इक्वल टू क्या हो गया? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। क्लियर है? और लॉस की कंडीशन में आपको कैसे निकालना होगा? मान लो लॉस की कंडीशन में आपको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, और आपको दे दिया गया है क्या भाई? क्रय मूल्य और लॉस का परसेंट। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और इनटू में आपका हो गया 100 माइनस हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत, है ना? और अपमान में क्या हो गया भाई? क्लियर? मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि एसपी अगर आपको निकालना है, सीपी और हानि दी गई है, अर्थात सीपी दिया गया है कॉस्ट प्राइस और हानि लॉस दिया गया है, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। क्लियर है? इसी क्वेश्चन में अगर आपसे दे दिया जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12 है और उसे 50% की हानि पर बेचा गया, अर्थात उसे कितने रुपए में बेचा गया? तो क्वेश्चन में क्या क्या ले लिया गया भाई? किसी कलम का क्रय मूल्य 12 रुपया है और उसे 50% की हानि पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या रहा, अर्थात सेलिंग प्राइस क्या रही? तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को यहीं से आप 1 मिनट में समझ सकते। तो अगर आपको भाई सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस यद्यपि मालूम है, खाली चेक कर रहे हो अपने आप को, चेक करिए, फार्मूले को चेक करिए, दिमाग में बैठ जाए। एसपी इक्वल टू, देखिए हमें सीपी दे दिया गया, कोई वस्तु कितने में खरीदी था? 12 रुपए में खरीदी गई और इंटू 100 माइनस 50% के नुकसान पर बेच दी गई, तो लॉस का परसेंट क्या है भाई? 50 और अपान में क्या हो गया? 100। 1 मिनट में आपको आ जाएगी कि वो बेची कितने की गई। तो ध्यान से देखिए, 12 इंटू 100 माइनस 50 कर दिया, कितना आ गया? 50 अपॉन 100। 50 2 जा 100, 2 6 जा 12। आप क्या देख रहे हैं कि वो वस्तु जो है 6 रुपए में बेची गई होगी। कितने बेची गई होगी? 6। तो हमारे ख्याल से ये सारे टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंस के रूप में भी कुछ आता है कि कोई वस्तु इतने में, मान लो एक पुरानी साइकिल या मोबाइल आपने कुछ भी ऐसा खरीदा, टीवी खरीदा, और उसकी मरम्मत कराने में या उसको घर तक लाने में, या है ना, इस तरीके से उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपने खर्च किया, तब आपका जो सीपी बनता है, जो प्योर सीपी बनता है, उसमें जो ऊपर से आपने खर्च किया, जिसे ऊपर व्यय भी कहते हैं, ऊपरी व्यय कहते हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ खर्च किया है उसको घर तक पहुंचाने में या मरम्मत कराने में, तो उस कंडीशन में उस ऊपर व्यय को जोड़कर तब ओरिजिनल सीपी को हम क्रिएट करते हैं, तो वो सीपी हमारा काम करता है। तो इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा आपका। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। आप अपनी एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चंस को लगाइए फार्मूलों के आधार पर। अगर आपको सीपी निकालना है और ये दोनों कंडीशंस दी गई हैं, अर्थात एसपी और प्रॉफिट परसेंट, ये फार्मूला लगा दीजिए। इसके पहले भी जो फार्मूले बताए गए, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये विद एग्जांपल आपने इसको समझा। अभी
कुछ कंफ्यूजन अगर हो तो मैं सारे फार्मूलों को एक जगह पे लिख दे रहा हूं, कलम कॉपी लेकर के पूरे फार्मूले नोट कर लीजिए। अभ्यास आपको इस टाइप से करना। तो इसको अब मैं रख कर देता हूं, सभी सूत्रों को इकट्ठा एक जगह जो है मेंशन कर देता हूं, आप उसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जो है कलम कॉपी लेकर के ये सारे फार्मूले नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो आइए भाई यहाँ पे सारे फार्मूले नोट कर देते हैं। पहला फार्मूला, लाभ इक्वल टू क्या होगा, लाभ हमें कब होगा, जब हमारा विक्रय मूल्य से क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाभ, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ लिखते रहे, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सी। क्लियर है, एसपी माइनस। यहीं से हम फार्मूले और बना सकते हैं। अगर हमें कहीं विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, इसी से दो फार्मूले और बन जाएंगे आपके। विक्रय मूल्य निकालना है तो इसको हमें लाभ को जो है क्रय मूल्य में हमको लाभ को ऐड कर देना चाहिए, है ना। अर्थात एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक। अगर यहीं से हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य, तो क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य में से आपका जो है लाभ घट गया। दोनों कंडीशन आप समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा हो सीपी से। और भाई एसपी इज ग्रेटर देन क्या हो, सीपी। इस कंडीशन के लिए आप समझिए ये फार्मूले है। अगर एसपी बड़ा है सीपी से, सेलिंग प्राइस बड़ी हो रही है कास्ट प्राइस से, बेचने का मूल्य बड़ा हो रहा है खरीदने के मूल्य से, तो लाभ होगा। क्लियर, लाभ इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अगर हमें कहीं लाभ दिया गया है और जो है क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना, तो फट से हम जो है यहीं से फार्मूले को चेंज कर लेंगे। अर्थात अभी यहां से आप समझिए, इसका अगर हम ट्रांसफर इधर करेंगे तो प्लस में ही तो आएगा, और यहां से अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका लाभ का उधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप याद करेंगे फटाफट आ जाएगा। सीपी इक्वल टू क्या हो गया आपका, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, एसपी माइनस। तो ये तीन कंडीशन हो गई लाभ की स्थिति में। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे जब एसपी क्या होगा, लेस होगा, एसपी छोटा हो जाए और सीपी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाए, तो हम कह सकते हैं एसपी लेस देन क्या है, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या होगा, हानि। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हानि इक्वल टू क्या होगा, एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य में से क्या घट जाएगा, विक्रय मूल्य। क्लियर है, क्योंकि यहाँ एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है। एसपी छोटा का मतलब क्या हुआ कि हम बेचे हैं जो है कम की और खरीदे हैं क्या ज्यादा। मान लीजिए हम 10 रुपए की खरीदे, 8 रुपए की बेच रहे हैं, तो भाई हमें लॉस हो रहा है ना। तो देखिए लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हो गया भाई हमारा सीपी माइनस एसपी। क्लियर, आइए फटाफट नोट कर लेते हैं फार्मूले को। अब यहां से क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो गया भाई, क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो गया, विक्रय मूल्य में हानि जो है जुड़ जाएगी, है ना। यहां पे भी लिखेंगे सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस, ठीक है। अच्छा भाई, अगर हमें यहीं से विक्रय मूल्य निकालना होता, क्या निकालना होता, विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य निकालना होता तो क्रय मूल्य
में से हानि क्या हो जाती, माइनस हो जाती। यहीं पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सीपी माइनस लॉस। ठीक है। अभी अब देखिए प्रतिशत के केस में, ये दोनों केस हो गए। अब प्रतिशत के केस में हम देख लेते हैं, प्रतिशत के केस में है ना, प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में क्या देंगे भाई, प्रतिशत लाभ। क्या देंगे, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100 प्रति। यहां पे इंग्लिश मीडियम के लिए भाई प्रतिशत प्रॉफिट इक्वल टू परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू, या प्रॉफिट परसेंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक। प्रतिशत हानि इक्वल टू क्या हो गया, प्रतिशत हानि इक्वल टू क्या हो गया, हानि बटे में क्रय मूल्य है ना, और में 100%। लॉस परसेंट है ना, ऐसे लिखो, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 पर। और भी फार्मूले ये हो गया। हमने भी आपको बताया था एक फार्मूला और, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपन प्रतिशत के रूप में ही आपको देखना, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्लियर है। इंग्लिश मीडियम के लिए सीपी, यहाँ पे एक लाइन लिख दिया जाए, चलिए आप लोग समझ सकते हैं। सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना। और लॉस की स्थिति में क्या होगा, क्रय मूल्य अगर हमें निकालना, क्रय मूल्य फार्मूला क्या बनेगा क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत, या इंग्लिश मीडियम के लिए सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हमें, जैसे हमें सीपी निकालना है, तो ये मान लो एसपी निकालना है, तो विक्रय मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100, है ना। या एसपी इक्वल टू फार्मूला क्या बना, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है। अगला विक्रय मूल्य ही निकालना है हमको, और हमें हुआ है लॉस, तो क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100। क्लियर। या
एसपी हमें निकालना है, सीपी हमें गिवन है, सीपी इनटू और लॉस परसेंट हमें गिवन है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे फार्मूले ये तैयार हुए। ये सब फार्मूले ही हैं, इनको आप क्रम से नाम लिख सकते हैं इनका, ये सब फार्मूले ही हैं, ठीक है ना, ये सब फार्मूले ही, ठीक है। तो हम गिन लें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फार्मूले। लगभग बेसिक आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। इन फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो यदि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप पर सिलेक्ट करिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।